देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और इस वक्त हमारे साथ बॉलीवुड सिंगर जावेद अली जुड़ गए हैं। जावेद अली साहब, क्या कहना चाहेंगे? बेहद दुखद खबर, सिद्धार्थ शुक्ला अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। ये मतलब इतना बड़ा एक झटका सडनली लगा है, क्योंकि क्या है, मैं अभी उनको एक 15-20 डेज पहले मैं कलर्स पे उनको देख रहा था जी। उनको वो एज अ गेस्ट आए थे, आई थिंक डांस दीवाने शो पर। तो मैं उनको देखकर हमेशा ये लगता था कि इतना फिट और इतना कमाल आदमी और इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। वो एक बात, इनफैक्ट मैं अपनी फैमिली के साथ जब वो देख रहा था मैं उनको, तो कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि आज से 15 या 20 दिन पहले या 15-20 दिन बाद ऐसा हो जाएगा। पर जब मुझे ये सुनने में आया तो मैं मतलब एक डर सा बैठ गया कि ना ये जरूरी नहीं कि कोई आदमी बहुत ज्यादा फिट है तो उसको कुछ नहीं होगा, बल्कि ये एक ऐसी चीज है कि ना जितनी लिखी होती है उतनी होती है। लेकिन बहुत बड़ा दुख की बात है कि ना सिद्धार्थ हमारे बीच में नहीं रहे जी। और मतलब बहुत बड़ा झटका है हमारी एंटरटेनमेंट फ्रेटर्निटी को। जी बिल्कुल जावेद अली साहब, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो अपनी मेडिकल फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक थे, उसके बाद इस तरह से अचानक हार्ट अटैक हो जाना कई सवाल खड़े करता है। बहुत ज्यादा शॉकिंग है ये। आप क्या कहेंगे सर? जिस तरह से हम देखते हैं कि खासतौर से बॉलीवुड या बड़ा पर्दा हो या छोटा पर्दा हो, जो सितारे होते हैं वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हर कोशिश करते हैं, लेकिन उनके कई दवाइयों का सेवन भी किया जाता है। वो ये नहीं सोचते कि उसके क्या बुरे परिणाम उनके अंदरूनी हिस्सों पर पड़ रहे होंगे। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो कुदरती जो नेचर ने जो चीजें दी हैं, आई थिंक उसको फॉलो करें, बशर्ते कि आप एक्स्ट्रा कुछ डोज लें, एक्स्ट्रा कुछ ना सप्लीमेंट्स लें जिस अपने हेल्थ के लिए। मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है, लगता है मुझे कि आप अपनी बॉडी के साथ तकरीब कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं। तो क्योंकि अल्टीमेटली हेल्थ है तो वेल्थ है ना। जी बिल्कुल। जान है तो जहान है, अगर जान ही नहीं तो फिर जहान ही किस काम का। तो ये मुझे लगता है कि ना मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ना ठीक नहीं है कि अगर आप अपनी बॉडी बिल्डिंग दिखाने के लिए, आप खूबसूरत दिखाने के लिए अगर है ना कुछ भी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं जो कि आपकी बॉडी पे असर डाल रहा है, तो वो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं आप नेचुरली जो भी चीज खा सकते हैं, कर सकते हैं, वो करनी चाहिए हर इंसान को। जी, लेकिन बस यही बात है कि जिस तरह से अब आजकल डिमांड बढ़ गई है कि जितना अच्छा कोई दिखाई देगा उसको उतना अच्छा मौका मिलेगा, इसी की जद्दोजहद में हर कोई लगा हुआ है। जावेद अली साहब, जिस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला का सफर रहा है, कम वक्त में ही ऊंची मंजिलें उन्होंने तय कर ली, इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत बड़ा मकाम उन्होंने हासिल किया है। इनफैक्ट बिग बॉस में भी उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया था और बहुत ही मतलब एक उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत निखल के आया था, बहुत निखर के आया था लोगों के सामने। मतलब एक अलग ही सिद्धार्थ शुक्ला आ गया, यानी ओ माय गॉड, एक बहुत ही हैंडसम और बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी आ गया। मैंने उनका बिग बॉस तरह से उन्होंने अपने आप को दिखाया है, इस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, और जिस तरह के जो भी उन्होंने काम किया है जिंदगी में, वो बहुत हमेशा याद रखा जाएगा और उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इतना चार्मिंग फेस, इतना ब्यूटीफुल फेस, इतना हैंडसम इंसान, बहुत मतलब अचानक से बहुत ही दर्दनाक एक ये हो गया। अब देखिए, बात ये है कि ना जितनी जिसकी लिखी हुई है उतना ही वो जिएगा। अब हम कयास लगाते रहे कि ऐसा होगा वैसा होगा, बस खुदा ने इतनी मतलब उनको मोहलत दी थी और इतना ही उनकी, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत जबरदस्त, छोटे से टाइम में बहुत जबरदस्त काम किया और उसको हमेशा याद रखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल जावेद अली साहब, आप सही कह रहे हैं कि जिसकी जितनी लिखी होती है वो उतने दिन ही दुनिया में रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद पर ध्यान देना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जरूरी, बिल्कुल बिल्कुल, आई अग्री। क्योंकि क्या है, अगर आप खुद पे ध्यान नहीं देंगे, खुदा ने हमको दिमाग दिया है, हम दिमाग से सोच सकते हैं कि ना हमारे लिए क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। अगर वो उसके बावजूद भी हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो अपने ऊपर ज्यादती होगी। जी
और जावेद अली साहब, आपको ये नहीं लगता कि जिस तरीके से जो हमारे सितारे होते हैं, फिल्मी सितारे हों या कई आम लोग भी जिस तरह से अपने डाइटिशियन को बुक करते हैं कि हमें स्लिम ट्रिम दिखना है, हमें बॉडी बनानी है, अपनी बॉडी बिल्डर नजर आना है, उसको लेकर जो उनके डाइटिशियन होते हैं उनको जागरूक करना चाहिए, बताना चाहिए कि देखिए आपको ये करना है, ये नहीं करना है, वरना इसके गलत परिणाम सामने आ सकते हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों की जिम्मेदारी भी बन जाती है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उनको ऑल ऑफ सडन, बिकॉज इतना हेल्थ कॉन्शियस थे और इतने फिट थे वो जी, अचानक से मैं ये जान सकता हूँ कि ना उन्होंने अपना हार्ट चेक भी कराया होगा, सब कुछ कराया होगा, फिर ऐसा अचानक कैसे हो गया जी। तो क्या ये बात निकल के आ रही है कि ना उनको कोई उन्होंने सप्लीमेंट्स लिए थे इस तरह से कुछ? जी जावेद अली साहब, और ये भी कहा जा रहा है कि वो कल रात कोई दवाई खाकर सोए थे और उस दवाई को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है और बताया जा रहा है कि किसी भी तरीके के चोट के निशान नहीं है, लेकिन वो जो दवाई उन्होंने खाई थी वो किस चीज की दवाई थी, वो क्या दवाई थी, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। करेक्ट। वही हम यही बात डिस्कस कर रहे थे कि ना जिंदगी में ना मतलब वही कि आप अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ ना करें जी। आप नेचुरल वे में जितना कर सकते हैं, जो नेचर ने बताया है वो सब चीजों का अगर सेवन करते हैं तो मुझे लगता नहीं कि ना आपको फिजिकली कभी भी कोई चीज की दिक्कत आ सकती है। जी बिल्कुल जावेद अली साहब, और उस माँ के बारे में आप क्या कहेंगे जिसके बेटा जिसका पिछले कल तक या पिछले 2 दिन तक उनके साथ था और रात में उन्होंने अपनी माँ से पीने के लिए पानी भी मांगा था और इस तरह से जब सुबह होती है तो उनका बेटा सोता ही रह जाता है। क्या कहेंगे सर उस माँ के बारे में, कैसा लगा होगा? ये लफ्जों में बयान करना बड़ा मुश्किल है जी। माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी, बिल्कुल ये मैं मतलब जिंदगी में मतलब पूरी दुनिया में कोई बंदा नहीं बता सकता जी, क्योंकि क्या वो बयान करना ही मुश्किल है जी। क्योंकि चलो भाई ऐसा हो कि सिद्धार्थ की उम्र बहुत ज्यादा है, मान लो 80+ है, वो समझ में आता है, तो बहुत यंग थे बिल्कुल। तो उनकी माँ के ऊपर क्या होगा, उनके क्या हालात होंगे मैं बखूबी समझ सकता हूँ। और है ना बहुत है ना उनको मतलब उनको ऊपर वाला करके बहुत सुकून दे और उनको तसल्ली दे, क्योंकि इतनी जल्दी उनको सुकून नहीं आएगा। जी जावेद अली साहब, कितने जिंदा दिल थे सिद्धार्थ शुक्ला, हमेशा एक्टिव नजर आते थे, एनर्जी से भरपूर नजर आते थे। बहुत भरपूर। मैं कह रहा हूँ ना, मैं डांस दीवाने में उनको देख रहा था रात के 12:30 बजे 15 दिन पहले जी। और मैं बोल रहा था, और उन्होंने एक माधुरी जी के साथ में एक एक्ट किया, बहुत ही ब्यूटीफुल उन्होंने एक एक्ट किया और बहुत ही और इंटेलिजेंट बहुत थे। बिग बॉस में वो नजर आया इंटेलिजेंट कितने थे कि ना एक तो हाजिर जवाब बहुत थे और किसी भी सिचुएशन को वो बहुत बखूबी हैंडल करते थे। वो देख लिया हम लोगों ने, बहुत ही अब इससे ज्यादा बहुत ही कुछ कह ही नहीं सकते हम लोग। जी जावेद अली साहब, हम देखते हैं कि आजकल चाहे छोटा पर्दा हो या बड़ा पर्दा हो, बस कलाकारों को ये है कि अच्छे से अच्छा उनको मौका मिल जाए, अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट पे वो काम कर लें और इसी जद्दोजहद में वो लगे रहते हैं और खुद पर ध्यान नहीं देते हैं। एक्चुअली मुझे लगता है, देखो मैं ऐसा सोचता हूँ, सबकी सोच ऐसी होगी या नहीं होगी उसका मुझे पता नहीं, लेकिन इंसान को अपने फिजिक पे पहले ध्यान देना चाहिए, अपनी बॉडी पे ध्यान देना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है जी। रोजी और काम जितना आपके नसीब में वो आपको मिलते रहेगा। वो मतलब ऐसा नहीं है कि ना वो कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा, जितना लिखा है उतना मिलेगा। और जो आपकी बॉडी है, आपका जो आप अपने आप पे ध्यान दें, मैं समझता हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जी बिल्कुल जावेद अली साहब, और ये कोई उम्र नहीं होती है, 40 साल की उम्र में इस तरह से दुनिया से चला जाना बहुत ज्यादा गमगीन करके गया है सबको, और बहुत ज्यादा उम्मीदें भी थी सिद्धार्थ शुक्ला से कि आने वाले वक्त में वो और बेहतर काम करेंगे। जी 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 बस मैं यही दुआ करूंगा कि उनके परिवार को बहुत बहुत तसल्ली दे अल्लाह ताला, और उनको ना उनके परिवार को चैन दे। बहुत ज्यादा बहुत बड़ा झटका है जी, अल्लाह ताला किसी को ये इतना बड़ा झटका ना मिले जी, और बस उनके परिवार को शांति दे। बिल्कुल जावेद अली साहब, हम भी यही दुआ करते हैं कि उनके घर वालों को सब्र मिले। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अली साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमसे ये अहम बातें की।
तो सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे, अपने अंतिम सफर पर निकल चुके हैं सिद्धार्थ शुक्ला और कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।